हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिणं सहावं मोक्षामिणीयं सारं केवली सुध केवली। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का महामंगलमय उत्सव अपन सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के मना रहे हैं। भगवान श्री शांतिनाथ के पंचकल्याणक का ये उत्सव निश्चित ही हमें राग से वैराग्य की प्रेरणा देता है, क्योंकि अपन लोग जानते हैं कि भगवान शांतिनाथ इस जगत में तीन तीन पदवियों के धारक एक तीर्थंकर थे, कामदेव थे और चक्रवर्ती थे। ऐसी तीन तीन पदवियों के धारक होने के बाद भी वे जिस आत्म साधना के मार्ग पर चल निकले, वह आत्म साधना का मार्ग ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो। इस भाव में हम अपनी आत्मा को समझकर अपना आत्म कल्याण कर लें, यही इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का एकमात्र उद्देश्य है। पंच कल्याणक कोई सामान्य महोत्सव नहीं होता है। इस महोत्सव को लौकिक महोत्सव नहीं कहते हैं, इस महोत्सव को लोकोत्तर महोत्सव कहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना उदय में संपूर्ण देश में और विदेश में जो जिन मंदिर निर्मित हो रहे हैं और उनमें विराजमान करने के लिए जिन प्रतिमाओं का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया जाता है, वह मात्र प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। उस महोत्सव में हम लोग विशेष तत्व ज्ञान का लाभ अर्जित करते हैं, जो कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की मूल कमाई है। यदि इन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में हमने तत्व ज्ञान को अर्जित नहीं किया और अपने जीवन को आत्म कल्याण की ओर अग्रसर नहीं किया, तो जैसे अपन लौकिक महोत्सव मनाते हैं उसी तरह यह भी एक कार्यक्रम बनकर के रह जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को सम्यक दर्शन का निमित्त कहते थे। तो एक प्रश्न यहां पर खड़ा होता है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का वो कौन सा अंग है कि जो वास्तव में हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है।
वो कौन सा प्रकरण है जो हमें मुक्ति के पहले सोपान पर आरूढ़ करता है, तो निश्चित ही रूप से हमारा उत्तर यह होगा कि भगवान का जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है और उनमें केवल ज्ञान कल्याणक के दिन भगवान की जो दिव्य ध्वनि खीरती है, उस दिव्य ध्वनि में जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन आता है, जो भगवान आत्मा की महिमा उनकी वाणी में आती है, उस आत्म स्वभाव की महिमा को यदि हम आत्मसात करके उस रूप परिणमन करें तो हमारा ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सम्यक दर्शन में अर्थात संसार के अभाव में और मुक्ति के मार्ग में निमित्त बन सकता है। यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि यह महोत्सव केवल बाहरी क्रियाओं का नाम नहीं है। पंच कल्याणक बाहरी क्रियाओं का नाम नहीं है। पंच कल्याणक में अनेक प्रकार की बाहरी क्रियाओं का प्रदर्शन होगा और पंच कल्याणक कराने संबंधी अनेक प्रकार के शुभ भाव भी अपनी भूमिका में आएंगे। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ना तो बाहर की क्रियाओं का नाम कल्याणक है और ना शुभ भाव का नाम कल्याणक है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो तीर्थंकरों की वाणी का शंखनाद इस विश्व धरा पर किया है, उसका मूलभूत बिंदु है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता और राग किसी भी प्रकार का हो, लेकिन वो किसी भी प्रकार का राग कभी भी आत्मा के कल्याण का साधन नहीं हो सकता। ज्ञानी जन इस बात को भली भांति जानते हुए भी, श्रद्धा में इस बात को मानते हुए भी और आंशिक राग के अभाव स्वरूप वीतरागी परिणति उनके जीवन में प्रकट होने पर भी जब तक पूर्ण वीतरागता की उपलब्धि नहीं होती है, तब तक ऐसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जैसे महोत्सव मनाने का भाव उनकी भूमिका में भी आए बिना नहीं रहता। आता है, आना अलग बात है और उसमें से अपना प्रयोजन सिद्ध करना। जैसे कि अपन देखते हैं कि जो प्रतिमाएं आज इस मंडप में विराजमान की गई, वे प्रतिमाएं धातु और पाषाण की बनी हुई प्रतिमाएं हैं। 5 दिन तक या 6 दिन के इस कार्यक्रम में उन प्रतिमाओं के ऊपर अनेक प्रकार के मांत्रिक संस्कार होंगे, अनेक प्रकार के विधि विधान होंगे, अनेक प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होंगी। और जब ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दिन हम मोक्ष कल्याणक मनाएंगे, तो मोक्ष कल्याणक के साथ ही वे प्रतिमाएं जिन मंदिर में विराजमान होकर के, जब तक ये जिन मंदिर रहेगा तब तक अनेक भव्य जीवों के लिए वीतरागता का निमित्त बनती रहेगी। सोचना यह है कि जब एक जड़ प्रतिमा में किए गए संस्कार के माध्यम से वे प्रतिमाएं 5 दिन में भगवान संज्ञा को प्राप्त हो जाती है, हम सबके लिए वंदने योग्य और पूजने योग्य हो जाती है, तो क्या हम इस जड़ से भी गए बीते हैं? यह हमें विचार करना है कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जब अपन लोग आए हैं और अपन ने इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का जो शुभारंभ किया है, आज धर्म ध्वजारोहण से इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हुआ और भगवान के निर्वाण कल्याणक का जब उत्सव अपन लोग मनाएंगे, तब इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन होगा। तो ये जो 5 दिन का जो पूरा प्रसंग अपने जीवन में आएगा, जिसमें अपन तीर्थंकर परमात्मा के जीवन का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। यहां पर एक प्रश्न अपन कर सकते हैं कि भाई साहब, तप कल्याणक को माने तप धारण करने को कल्याण कहना, केवल ज्ञान को कल्याण कहना अथवा कल्याणक कहना,
और मोक्ष को कल्याणक कहना कि ये बात तो हमारे गले उतरती है, लेकिन माता के गर्भ में आना और माता के गर्भ में आकर जन्म धारण करना, इसको कल्याण कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि योग सार में तो आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि ये तो जन्म धारण करना, आत्मा को माता के गर्भ में अवतार धारण करना और जन्म लेना, कि ये तो कलंक है। एक और आचार्य योगिंदु देव जन्म धारण करने को कलंक कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि नहीं, गर्भ में भगवान का गर्भ कल्याणक, वो भी कल्याणक है। जन्म हुआ वो भी कल्याणक है। कि इसके पीछे क्या बात है? कि देखो भैया, बात ऐसी है कि जन्म और गर्भ में आना और जन्म धारण करना ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उस गर्भ धारण करने को अथवा उस जन्म लेने को कल्याणक कहा जाता है कि जिस गर्भ धारण करने के बाद अब कभी भी माता के गर्भ में नहीं आएंगे। एक बार इस मनुष्य भव में अब जन्म लिया, इसके बाद सीधे सीधे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो उस जन्म को भी, कि जिस जन्म के बाद सदा काल के लिए जन्म मरण से रहित हो जाएंगे, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के गर्भ और जन्म को भी कल्याणक कहा जाता है। भगवान को तीर्थंकर क्यों कहा जाता है? कि उनके वचनों के माध्यम से लोक में धर्म का तीर्थ प्रवर्तता है। और तीर्थ का मतलब होता है कि जिससे तिरा जाए, जिससे भव समुद्र से पार हुआ जाए, उसका नाम तीर्थ कहने में आता है। और तीर्थ का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उपलब्धि, उसका नाम है तीर्थ। और उस तीर्थ को करने वाले, अर्थात अपनी आत्मा की परिणति में जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय तीर्थ प्रकट किया, और जिनके वचनों के माध्यम से जो भव्य जीव हैं वे रत्नत्रय तीर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे जिनके वचन निमित्त भूत होते हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्माओं का, पांचों कल्याणकों का ये उत्सव यहां पर मना रहे हैं। इसमें एक बहुत ही माने विचार करने योग्य बात यह है कि अपन लोगों ने वैसे तो अनेक पंच कल्याणक अपन लोग हर साल अपने मिशन के अंदर भी अनेक पंच कल्याणकों के आयोजन अपन लोग करते हैं, लेकिन मूल बात यह समझना है कि इन पंच कल्याणकों के माध्यम से अपन ग्रहण क्या करते हैं। वास्तव में जब अपन शांतिनाथ भगवान का आदर्श अपने सामने स्थापित करते हैं, क्योंकि वर्तमान में अपन उनका पंच कल्याणक मना रहे हैं, तो अपन देखते हैं कि जिनके पास में 6 खंड की विभूति थी, वो 6 खंड की विभूति को तृणवत त्याग कर अपनी आत्म साधना के लिए वन जंगल की ओर चल पड़े। और अपन लोग जब अपने परिणामों का निरीक्षण करते हैं तो अपन लोग 24 घंटे मात्र बाहरी संयोगों की अनुकूलता को जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आत्मा का स्वभाव संयोग से पार है, आत्मा का स्वभाव संयोगी भाव माने विकारी भाव से पार है। ये बात अपने कर्ण गोचर तो होती है, लेकिन उससे आगे अपने जीवन में वो बात नहीं आ पाती। गुरुदेव श्री ने जिस आत्म स्वभाव का डंका, जिस सम्यक दर्शन के विषयभूत भगवान आत्मा का डंका 45 वर्षों तक बजाया, उसके साथ ही जिनेंद्र भक्ति के जो संस्कार उनके माध्यम से अपने को प्राप्त हुए, इस पंच कल्याणक महोत्सव के अंदर अपन को वो दोनों संस्कार ग्रहण करना चाहिए। मैं यहाँ पर इस बात को कहने के लिए आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित एक परमागम है, नियम सार परमागम, नाम तो सभी ने मेरे ख्याल से सुना होगा। पंच परमागमों में समय सार परमागम आचार्य देव ने अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए बनाया है, और नियम सार परमागम की जो रचना हुई है, उस नियम सार परमागम की रचना
आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं निज भावना के निमित्त इस ग्रंथ की रचना करता हूं, और उस ग्रंथ की टीका करते हुए मुनिराज पद्म पर मलधारी देव हुए हैं, जो 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले वीतरागी संत यद्यपि आचार्य नहीं थे, मुनिराज थे, लेकिन मुनिराज हो या आचार्य हो, उनकी जीवन की अंतर परिणति एक सी होती है। तो उन मुनिराजों के 2 कलशों के ऊपर आज अपने को चर्चा करनी है। 2 कलशों में देखो, एक और आचार्य भगवान नियम सार जैसे परमागम में भगवान आत्मा की ऐसी अद्भुत महिमा गाते हैं कि परम पारनामिक भाव स्वरूप जो कारण परमात्मा है वही वास्तव में आत्मा है, और भव्य जीवों को ऐसे आत्मा के अलावा अन्य कोई उपादेय नहीं है। एक तरफ तो ये बात करते हैं, एक तरफ जब भक्ति की बात चलती है तभी आचार्य भगवान नियम सार के 12वें नंबर के श्लोक में बहुत गजब की बात कहते हैं। देखिए कि इस भव के भय का भेदन करने वाले कि ये जिनेंद्र परमात्मा कैसे हैं। ये जिनेंद्र परमात्मा जिनका हम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहे हैं कि ये जिनेंद्र परमात्मा कैसे हैं। तो इन्होंने कहा, आचार्य भगवान ने कहा, भव के भय का भेदन करने वाले हैं। अब भगवान तो भव के भय का भेदन करने वाले हैं, लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि हमें 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए भय लगता है कि नहीं लगता है। 6 डाला की पहली डाल में 4 गति के दुख अपन लोग पढ़ते हैं। भगवान आदिनाथ की पूजा में चारों गतियों में हमने किस किस प्रकार परिभ्रमण किया, वो सारी बातें हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमें वास्तव में संसार से भय लगा है? क्या हम वास्तव में संसार से छूटना चाहते हैं? क्या हमें वास्तव में आत्मा का मोक्ष प्रिय लगा है? क्या हमें वास्तव में भव रहित संसार, भव रहित भगवान की दशा, सिद्ध दशा, वो हमें प्रिय लगी है? अगर हमें भव रहित दशा प्रिय नहीं लगी तो हमें कभी भी भव रहित भगवान के प्रति भक्ति नहीं हो सकती, और कभी भी भव रहित शुद्धात्मा की प्रीति नहीं हो सकती। भगवान के प्रति भक्ति तब आएगी जब हम भवों के इन भटकन से थक गए होंगे। योगिंद्र देव आचार्य ने कहा कि अरे भाई, यदि तुझे आत्मा का हित करना है तो सबसे पहले 4 गति दुख से अगर तू डरता है, संसार के परिभ्रमण से अगर तुझको थकान लगी है, अगर तुझे लगता है कि अब मुझे संसार में परिभ्रमण नहीं करना, क्योंकि घबराने जैसी भी कोई बात नहीं है। जिन भगवान का अपन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहे हैं, चाहे वे आदिनाथ भगवान हो, चाहे वे शांतिनाथ भगवान हो, चाहे वे पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे वे नेमिनाथ भगवान हो, चाहे वे महावीर भगवान हो, सबकी कहानी हमारी और तुम्हारी जैसी ही कहानी है। सभी भगवान बनने के पहले अपनी अज्ञान के कारण संसार की 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते थे, और उन्होंने अपनी आत्म स्वभाव को समझकर, अपने आत्म स्वभाव को जानकर, मानकर, पहचान कर उसकी आराधना और उपासना करके भगवान बने हैं। देखो, जैन धर्म ही एकमात्र विश्व का ऐसा धर्म है जो यह कहता है कि सभी आत्मा स्वभाव से भगवान है, और अपनी आत्मा को पहचाने तो वे भी भगवान बन सकते हैं। यह जैन धर्म अथवा जैन धर्म का मुक्ति मार्ग ये गुलाम का मार्ग नहीं है, ये गुलामी का मार्ग नहीं है। अरे यहां पर औरों की बात तो छोड़ो, भगवान की भी गुलामी नहीं सिखाई जाती। भगवान हमारे आदर्श हैं, हम उनको आदर्श बना करके, हे प्रभु मैं आपके पास किस लिए आया,
क्योंकि आप मेरे भव के भय का भेदन करने वाले हो। आप भव से पार हुए हो और मुझे भव से पार होना है, मैं इसलिए आपके पास आया हूं। और आचार्य देव कहते हैं कि यदि तुझे भव के भय का भेदन करने वाले इन जिनेंद्र के प्रति भक्ति नहीं है तो क्या समझे? तो आचार्य कहते हैं कि तू ये समझ कि तू संसार रूपी समुद्र के मध्य में मगर के मुख में पड़ा हुआ है। क्या कह रहे आचार्य देव? कहां पड़ा हुआ है? संसार रूपी समुद्र के मध्य में। जैसे देखो एक बात कि कोई आदमी समुद्र के किनारे हो तो थोड़ा मेहनत करके वो किनारे से पार आ सकता है। पहली बात, वो कहां है कि समुद्र के मध्य में है। समुद्र के मध्य में पार करने में कितनी मुश्किल जाएगी। और मध्य में है, इतना ही नहीं, कहां है उसमें भी कि मगर के मुख में है। पहली बात कि समुद्र के मध्य में भी तू बचने वाला नहीं है, और कदाचित समुद्र के मध्य में बच भी जाए तो भी समुद्र के मुख मध्य में मगर के मुख में पड़ा है। इसका अर्थ क्या है कि यदि तुझे भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो तेरा संसार से किनारा नहीं है, संसार का तेरा अभाव नहीं है। अब प्रश्न ये कि भगवान की भक्ति माने क्या? भगवान की भक्ति माने क्या? प्रश्न ये है। देखो, भगवान की भक्ति का नाम माने, भगवान की भक्ति माने कि 2 घंटे हम मंदिर में आए, हमने पूजा कर ली, हमने स्वाहा स्वाहा कर लिया, इस थाली का अर्घ इस थाली में चला गया, है ना, और थोड़ी सी कसाई की मंदता हो गई और हमने समझ लिया कि हमने खूब भगवान की भक्ति की है। ये भगवान की भक्ति का मतलब नहीं है। गुणों के प्रति अनुराग, भगवान को जो गुण प्रकट हुए, भगवान को वीतरागता प्रकट हुई है, तो हमें वीतरागता के प्रति अनुराग होना चाहिए, वीतरागता का आदर होना चाहिए। राग का कोई भी अंश हो, वो राग का अंश कभी भी आदरणीय नहीं हो सकता। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, अरे जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वो भाव भी, क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, क्या कहते हैं, वो भाव भी कर्म रूपी विष वृक्ष का फल है। इतनी जोरदार बात इस पंचम काल में अपने भाग्य से बाहर आई है। सारी दुनिया राग में धर्म मानती है और राग में धर्म नहीं मानने वालों को मिथ्या दृष्टि कहती है। जैन दर्शन यह कहता है कि राग कैसा भी हो, राग किसी के प्रति हो, वो राग है, वो आग है। आग में भेद मत करो। चंदन की आग में जलना और नीम की आग में जलना, उस जलन में कोई अंतर है क्या? नीम की आग में जले चाहे चंदन की आग में जले, आग में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह शुभ राग की आग में जले, अशुभ राग की आग में जले, अरे राग में अंतर नहीं है। तू राग में भेद मत करना भाई, राग से भेद करना। क्या कहा? क्या कहा? राग में भेद मत डालना। क्या करना? राग से भेद ज्ञान करना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। किसी के प्रति लक्ष्य जाए तो भगवान के प्रति भक्ति माने अकेले शुभ राग की भक्ति की बात नहीं है। अरे भगवान ने जो प्रकट किया वैसा ही मेरा स्वभाव है, और जैसा मेरा स्वभाव है जब भगवान उसे प्रकट कर सकते हैं तो मेरा वैसा स्वभाव है, तो मैं उस स्वभाव को प्रकट क्यों नहीं कर सकता? कभी अपने को ऐसा विकल्प नहीं आता? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हम भगवान
बनते हुए देखेंगे, एक पाषाण और पत्थर की प्रतिमा को, धातु और पाषाण की प्रतिमा को अपन भगवान बनते हुए देखेंगे, भले ही स्थापना निक्षेप से भगवान बनते हुए देखेंगे। अरे आचार्य कहते हैं ये प्रतिमाएं स्थापना निक्षेप से भगवान बनेगी, और तू तो बना बनाया भगवान है। क्या कहा? ये स्थापना निक्षेप से भगवान बनेगी, इसमें संस्कार करने पड़ेंगे, और तू तो बना बनाया भगवान है। एक बार अंतर्मुख होकर के उस स्वभाव की दृष्टि करने की बात है। जब यह बात चलती है तो हम लोगों के एक बहुत प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं। अरे साहब कैसी बातें करते हो, अभी तो हम रागी हैं, अभी तो हम मिथ्या दृष्टि हैं, अभी तो हम अज्ञानी हैं, अभी तो हम विकारी हैं, अभी तो हम अशुद्ध हैं, अभी तो हम संसारी हैं। माने हमने इस भगवान आत्मा को जितनी गालियां दी है आज तक, उतनी गालियां शायद हमने किसी अपने शत्रु को भी नहीं दी होगी। भगवान आत्मा को गाली देने का मतलब क्या? कि भगवान आत्मा का जैसा परिशुद्ध चैतन्य स्वरूप है, बना बनाया जो भगवान है, उस बने बनाए भगवान को एक एक समय का परिणाम रागी, द्वेषी, विकारी, कामी, क्रोधी, न जाने कितने कितने नामों से हम भगवान आत्मा को संबोधन करते आ रहे हैं। भगवान आत्मा को गाली देना माने मिथ्या दर्शन का परिणाम। अरे शत्रु को गाली देंगे तो शत्रु जब कभी सामने दिखेगा तब हम गाली देते हैं, लेकिन इस भगवान आत्मा को गाली देना, भगवान आत्मा का अवर्णवाद करना हमने अनादि काल से लेकर आज तक बंद नहीं किया है। भाई साहब, ये जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव है, ये भगवान आत्मा के अवर्णवाद को रोकने का महोत्सव है। ये भगवान आत्मा की सच्ची भक्ति प्रकट करने का महोत्सव है, क्योंकि जिसके चित्त में उस ज्ञायक स्वभाव के प्रति भक्ति जागृत हुई है, जिसने अपनी वर्तमान परिणति के माध्यम से, अपनी वर्तमान श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति के माध्यम से उस ज्ञायक परमात्मा के दर्शन किए, वास्तव में उसने भगवान के दर्शन किए। अरे हम कहते हैं कि हम तो विकारी हैं, आचार्य कहते हैं विकार एक समय का परिणाम है, आया और चला गया। हम कहते हैं हम क्रोधी हैं, क्रोध एक समय का परिणाम है, आया और चला गया। हम कहते हैं मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्य शरीर की स्थिति 60-70 साल की है, न जाने कितने शरीर मिले और कितने शरीर चले गए। हम जिन जिन संयोगों से और जिन जिन संयोगी भावों के माध्यम से अपने को संयोग वाला और अपने को विकार वाला मान करके अपने आत्मा का अवर्णवाद कर रहे हैं, आचार्य भगवान अपने को उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताते हुए कहते हैं। वो 71 नंबर के कलश में उन्होंने वो बात कही जो आपके सामने यहां पर रखने का प्रयास करता हूं। देखिए बहुत अच्छा कहा 71 नंबर के कलश में, क्योंकि हमें यह विकल्प उठा कि आप कहते हो कि भगवान की भक्ति, भगवान जैसे स्वभाव की भक्ति, उसका नाम भगवान की भक्ति। तो भाई हमारा स्वभाव तो विकारी है, हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, हम तो संसारी हैं। तब आचार्य भगवान कहते हैं कि जिन कुबुद्धियों में, ध्यान से सुनिए ये कलश, और बहुत जोरदार कलश है। क्या कहते हैं यहां पे? 71 नंबर का कलश है। क्या कहते हैं आचार्य? जिन कुबुद्धियों में और सुबुद्धियों में, सुबुद्धि और कुबुद्धि किसे कहा? जितने मिथ्या दृष्टि हैं, संसारी हैं, उन जीवों में, और सुबुद्धि माने सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्ध दशा तक के जितने जीव हैं, उन सुबुद्धियों में क्या कहते हैं यहां पे? कि पहले से ही शुद्धता है। क्या कह रहे हैं? अरे हम तो उस गुरु के शिष्य हैं जो क्षमावाणी के दिन जब क्षमा भी मांगते थे तो क्या कहते थे?
मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। माता जी के वचनामृत में एक बोल आता है, बहुत अच्छा बोल आता है, हम तो सबको सिद्ध समान ही देख रहे हैं, हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं। वे जीव अपने को भले ही चाहे जैसे माने, लेकिन हम तो सबको क्या देख रहे हैं? सिद्ध समान ही देख रहे हैं। आज गुरुदेव श्री के सुबह के प्रवचन में एक बहुत मार्मिक बात आई थी कि देखो, आचार्य भगवान ने अपने में सिद्धत्व की स्थापना की। काय की स्थापना की? देखो आज का प्रवचन कितना गजब का था। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का पहला पाठ, अपनी आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करो। आचार्य भगवान ने अपनी आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करके मोक्ष मार्ग का प्रस्ताना रख दिया है, मोक्ष का प्रस्ताना रख दिया है। गुरुदेव श्री ने कहा कि देखो, आचार्य भगवान ने अपनी पात्रता को, आचार्य भगवान ने तो हमारी पात्रता ऐसी देखी, कैसी देखी कि उन्होंने हमें सिद्ध होने योग्य तो देखा ही, साथ में वो ये कहते हैं तुम सिद्ध हो और सिद्ध होने के लायक ही हो, तुम संसार में भटकने के लायक नहीं हो, तुम तो मोक्ष जाने के लायक हो। तो आचार्य भगवान ने तो स्थापना कर दी, आचार्य भगवान ने तो हमारी योग्यता सिद्ध होने की देखी, लेकिन जब हम अपने में अपने सिद्धत्व की स्थापना करेंगे, एक बहुत मार्मिक बिंदु आया था कि देखो, ये जो सिद्धत्व की स्थापना का जो परिणमन है, इसके फल में, शुद्धता के फल में तो इसे सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। और अभी मैं अपने में सिद्धत्व की स्थापना करता हूं, स्वलक्ष्य पूर्वक भूमिका में ऐसा जो शुभ विकल्प है, उस शुभ विकल्प के फल में इस जीव को ऐसे संयोग मिलेंगे कि जो इसे सत स्वभाव की बात समझने में निमित्त होंगे। आज अपन सभी लोगों के महाभाग्य के उदय से अपने को ये सभी संयोग सहज सुलभ हैं कि अपन इस भगवान आत्मा की ऐसी अद्भुत चर्चा यहां पे कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि जिन सुबुद्धियों को और कुबुद्धियों में पहले से ही शुद्धता है। क्या मतलब? कि देखो, सम्यक दृष्टि को शुद्धता नई प्रकट हुई है और मिथ्या दृष्टि को शुद्धता प्रकट नहीं है, लेकिन एक शुद्धता ऐसी है जो सम्यक दृष्टि में भी है और मिथ्या दृष्टि में भी है। अरे निगोद में भी है और सिद्ध में भी है। ख्याल में आया ना? नियम सार की ही 26 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान फरमाते हैं कि परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत भगवान आत्मा की अगर हम चर्चा करें, परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत पारनामिक भाव की अगर हम चर्चा करें, तो नित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत के जितने भी जीव हैं, उनका अपने स्वभाव से अच्युतपना है। माने नित्य निगोद का जीव हो, उसका त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव भी शुद्ध ही है और सिद्ध भगवान का द्रव्य स्वभाव भी शुद्ध ही है। शुद्धता प्रकट हुई है, सिद्ध भगवान को शुद्धता प्रकट हुई है और निगोदिया को शुद्धता प्रकट नहीं है। प्रकट होना और प्रकट नहीं होना कि ये पर्यायगत भेद है, ये पर्याय की विशेषता है। और वो अशुद्ध पर्याय और वो शुद्ध पर्याय, वो दोनों व्यवहारने का विषय है। यहां तो कहते हैं हम जब परम शुद्ध निश्चय नय से देखते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तो बताओ मैं किस नय से उनमें भेद देखूं। क्या मतलब? कि मुझे तो किसी में कोई भेद दिखाई नहीं देता।
मुझे तो सब परमात्मा ही दिखाई देते हैं, मुझे तो सब भगवान ही दिखाई देते हैं, सब भगवान दिखाई देते हैं, किसी में कोई कमी नहीं दिखाई देती। ऐसी दृष्टि, तो जो सब भगवान हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, तो मैं कौन हूं? तो उत्तर क्या आना चाहिए? हाँ, कि अब ये उत्तर, अब हमारा ये उत्तर होगा कि नहीं नहीं भैया अपन तो पामर हैं अभी। अरे गुरुदेव के शिष्य कहलाने वालों का ये उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो पामरता पर पहले ही झटके में चोट है। हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। पामरता की बात कहां है? अरे तू अपनी परमेश्वरता को भूला है, इसी का नाम पामरता है। परमेश्वरता को भूलने का नाम पामरता है। लेकिन तेरा परमेश्वर कहीं चला नहीं गया। वो एक उदाहरण आता है कि बकरियों के टोले में एक शेर का बच्चा गलती से बकरियों के झुंड में जा मिला और बकरियों के साथ साथ उस गवाले के डंडे खाते खाते वो भी बकरियों के साथ साथ चला जा रहा है। एक पहाड़ के ऊपर एक शेर है और उस शेर ने देखा कि इस बकरियों के झुंड में मेरी जाति और मेरी बिरादरी का एक व्यक्ति, एक शेर है। तो उसने वहां से दहाड़ मारी, उसने वहां से दहाड़ मारी। इतने में सारी बकरियां गायब। 1000 बकरियां थी। शेर की दहाड़ सुनी, कितनी बकरियां बचेगी? कि एक भी नहीं बचेगी। वो एक शेर का बच्चा बचा। उसने पहले उसको देखा, उसको देख करके अपने को देखा और अपने को देख करके एक दहाड़ मारी। इसी तरह भगवान अपने भगवान को भूलकर इन भव की गलियों में घूम रहा है। भगवान की पूजा में रोज बोलता है, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। भगवान की पूजा में रोज बोलते हैं, भगवान को सुनाते हैं रोजाना कि भव वन में जी भर घूम चुका। तो आचार्य भगवान प्रश्न करते हैं कि जी भर के तो घूम चुके हो, लेकिन ये बताओ कि घूमने से जी भरा के नहीं भरा? क्या कहा? जी भर के घूम चुके हो, ये तुम रोजाना सुना रहे हो और हम सुन रहे हैं, लेकिन ये तो बताओ कि घूमने से जी भरा के नहीं भरा? कण कण को जी भर भर देखा। विश्व का कौन सा पुद्गल है जिसे नहीं देखा? बोलो, इन पुद्गलों के ढेर को देखने से जी भरा के नहीं भरा? और एक लाइन बोलते रोजाना, मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। रोजाना भगवान के सामने बोलते हैं। तो भाई कल जो बात बोल दी थी कि भगवान मैं अपने वैभव को भूल गया था, ये बात बोलने का अधिकारी कौन है वास्तव में? अरे जिसे अपने वैभव का स्मरण हो गया, जब वे अपने भूतकाल की बात को याद करता, मैं अपने वैभव को भूल करके भटका, अब मुझे अपना वैभव ज्ञान में आया। कैसा वैभव ज्ञान में आया? कि उस बकरी के झुंड में जैसे वो शेर, तो उसने दहाड़ की, इसने उसे देखा। इसी तरह हमने जिनेंद्र परमात्मा की ओर देखा। तो जब हमने जिनेंद्र परमात्मा की ओर देखा तो हमने क्या देखा? क्या देखा हमने? कि हमने जिनेंद्र परमात्मा की ओर देखा तो हमने क्या देखा? कि जिनेंद्र परमात्मा ने हमारी ओर देखा। ये देखा? या हमने क्या देखा? कि हमने देखा कि जब हमने जिनेंद्र परमात्मा को देखा तो जिनेंद्र परमात्मा स्वयं को देख रहे थे। बस समझदार को इशारा काफी है। उनका इशारा पाया और हमने अपने को देखा तो क्या हुआ? वो बकरियां कहां गई? वो मिथ्यात्व राग देश की बकरियां कहां गई?
वो अज्ञान कहां गया? कि अरे भाई साहब, अनादिकाल का अज्ञानी हूं, अनादिकाल का मिथ्या दृष्टि हूं, अरे मुझे कुछ तो समय दो अज्ञान को मिटाने के लिए। कि भैया, अनंत अनादिकाल के अज्ञान को मिटाने के लिए, अनादिकाल के मिथ्यात्व को मिटाने के लिए अनंत काल नहीं चाहिए। एक कमरे में 200 साल से अंधकार हो, कितने साल से? 200 साल से अंधकार हो, तो मेरा प्रश्न ये कि उस अंधकार को भगाने के लिए कितना समय चाहिए? बताओ। आपका उत्तर होगा कि उस अंधकार को भगाने के लिए माचिस की दिया सिलाई की एक तुली हमने सिलगाई और अंधकार गया। अरे प्रकाश आया और अंधकार गया। बस आत्म जागरण ही आत्म विस्मरण के अभाव का एकमात्र उपाय है। इसलिए 71 नंबर के गाथा में आचार्य भगवान ने कहा, जिन सुबुद्धियों को, जिन कुबुद्धियों को पहले से शुद्धता विद्यमान है, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस 71 नंबर के कलश का पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 50 बार पढ़ना और 50 बार सुनना। गुरुदेव श्री ने इस प्रवचन में 3 बार यह बात कही, जितना भाव अंदर से आता है उतने शब्द नहीं आते, भाव तो इतना भाषित होता है ना। और यह बात कही कि देखो, आचार्य भगवान व्यवहार की तो मस्करी उड़ाते हैं। साहब ये तो गजब हो गया, व्यवहार की मस्करी उड़ाने। अरे व्यवहार की सार्थकता ही उसके निषेध में है। हम तो व्यवहार से चिपटे पड़े हैं। अभी तो अशुद्धता है ना, अभी तो राग द्वेष है ना। अरे तू अपने स्वभाव को देख करके तो ये बात बोल कि मैं अशुद्ध हूं, मैं रागी द्वेषी हूं। तू स्वभाव को देख करके ये बोल कि मैं रागी हूं, द्वेषी हूं, तो तुझे पता लगेगा कि वास्तव में रागी द्वेषी तू है कि नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, और आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहते हैं? कि जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं। गुरुदेव श्री फरमाते ना क्या है? 100 इंद्रों की उपस्थिति में, लाखों करोड़ों देवों की हाजिरी में, समो शरण में तीर्थंकर भगवान फरमाते थे, क्या फरमाते थे? कि हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। इस पंच कल्याणक का पहला पाठ यह है कि हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। ये पामरता का रोना बंद कर दे भाई, ये रोने धोने का मार्ग नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे साहब क्या करें, इतना काल तो हमने आत्मा को समझे बिना बिता दिया, अभी तक हमने आत्मा का हित नहीं किया। देखो, अनादि काल से आज तक तो हित नहीं किया, और अब इस बात को रोने में अपना समय बिता दें कि अनादि काल से आज तक मैंने आत्मा का हित नहीं किया। तो अभी तक क्या किया कि पहले हित नहीं किया, वो गलती की। अब क्या किया कि हित नहीं किया, इस बात को याद कर करके दुखी होकर के फिर गलती कर रहे हैं। अरे इसी समय, अगला समय नहीं, वायदा नहीं करना, कल करूंगा ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो कल करते हैं उनका कल कभी नहीं आता। आत्मा का हित कब करना? कि भैया कल करेंगे, तो कल करेंगे का कल कभी नहीं आता। क्या मतलब इसका? कि देखो, एक दुकानदार था, तो उस दुकानदार ने एक सिस्टम बनाया कि मुझे सारा व्यापार कैश में करना है। लेकिन अपने यहां की संस्कृति है, उधार मांगने वालों की आदत रहती है। तो वो उसने अपनी दुकान पर एक बोर्ड टांगा, और उस बोर्ड पे लिखा, आज नगद कल उधार। आज नगद, क्या लिखा? आज नगद कल उधार। एक भाई साहब आए कि भाई साहब ये मेरे को 50,000 का माल चाहिए, लेकिन पैसा 1 महीने बाद दूंगा।
तो उसने कहा कि भाई साहब मेरा बोल्ड पढ़ लीजिए। क्या बोल्ड पढ़ लीजिए? आज नगद कल उधार। कि भाई साहब कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। वो कल आया, उसने कहा बोल्ड पढ़ लीजिए, आज नगद कल उधार। ऐसे मैं आपसे पूछता हूं कि वो कल कब आएगा? कि जो कल 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 करेंगे उनका कल कभी नहीं आएगा और वे यहां से चल देंगे। इसलिए अपने को ये पंच कल्याणक जैसा सुहावना वातावरण, पूज्य गुरुदेव श्री पूज्य माता जी जैसे महा उभय संतों का आशीर्वाद और ये तत्व ज्ञान का ऐसा सुंदर वातावरण जो अपने को प्राप्त हुआ है, तो इस वातावरण में रह करके, इस वातावरण से कुछ सीख करके ये समय सार के 12 नंबर के कलश में जो जिनेंद्र भक्ति की बात की और 71 नंबर के कलश में जो अपने परमात्मा स्वभाव की चर्चा आचार्य देव ने की, ऐसी अपनी परिणति बनावे और अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जावें। इसी पवित्र भावना के साथ अपनी बात को विराम देते हैं।